देखिए छात्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान के जो पेपर में खंड खा, जिसमें भूगोल और अर्थशास्त्र आता है, उसमें से जो महत्वपूर्ण भाग है भूगोल, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। भूगोल से आपके जो मानचित्र है उसमें भी संबंधित 5 नंबर का आपका आता है मानचित्र भरने के लिए। और इसमें पहला अध्याय आपका है संसाधन एवं विकास। सबसे पहले ये देखेंगे संसाधन क्या होता है। पर्यावरण में पाए जाने वाले ऐसा पदार्थ तथा तत्व जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता हो, संसाधन कहलाता है। मानवीय ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण संसाधन भी सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व एवं विकास के स्तर के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि आपको सामने बोर्ड में दिखाई दे रहा है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोश। मानव ने संसाधनों को प्रकृति की देन समझकर उसका अत्यधिक दोहन किया है, जिससे अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण, भूमि का निम्नीकरण, भूमंडलीय तापन जिसे ग्लोबल वार्मिंग व ओजोन परत का क्षय आदि मुख्य हैं। विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए जून 1992 में ब्राज़ील के एक महत्वपूर्ण शहर रियो डी जेनेरो नामक शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए उनका उचित नियोजन आवश्यक है। एक लंबे समय तक निरंतर भूमि संरक्षण तथा प्रबंध की अवहेलना एवं निरंतर भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है, जो एक गंभीर समस्या है। मनुष्य की समस्त प्रारंभिक आवश्यकताओं का आधार मृदा संसाधन है। मृदा खनिज व जैव पदार्थों का प्राकृतिक सम्मिश्रण है। मृदा अपरदन मृदा की विकट समस्या है। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति का निरंतर ह्रास हो रहा है। मृदा के संरक्षण हेतु कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें समोच्च रेखीय जुताई, पट्टी नुमा कृषि, सीढ़ीदार कृषि आदि प्रमुख हैं, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अत्यधिक पानी बरसने से, जैसे हिमालय या ऊंचे पर्वतीय स्थान होते हैं, वहाँ पर पानी बरसने से जैसे ही पानी बरसता है वैसे ही वो बहकर नीचे चला जाता है, तो फसल में पानी नहीं लग पाता है और फसल खराब हो जाती है। वहीं फसल को पानी मिल सके इसलिए उसका सीढ़ी के नुमा उसकी रोक लगाई जाती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को सीढ़ी नुमा या सीढ़ीदार कृषि कहते हैं, जो कि असम और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।